Hello bachcho, let's read the question. The question says define angular velocity and angular acceleration. Relate them with their linear equivalents. की concept लिखेंगे कि concept है circular motion. सर्क्यूलर मोशन होता है ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्क्यूलर पाथ इज कॉल्ड द सर्क्यूलर मोशन. पहले डिफाइन कर रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी. सो एंगुलर वेलोसिटी is change in angular displacement per unit टाइम. इसको डिनोट करते हैं ओमेगा से. ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी. डेल्टा थीटा चेंज इन एंगल पर यूनिट टाइम. डायग्राम ड्रॉ करते हैं. ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इन सर्कुलर मोशन इन अ सर्कल with velocity v from point P to point Q. Change in angle is theta. This is distance r. So angular velocity omega is delta theta divided by delta t. Unit होगी इसकी, its unit is radian per second. अब एंगुलर एक्सीलरेशन को डिफाइन करेंगे. एंगुलर एक्सीलरेशन इज angular acceleration is से हमें लीनियर एक्सीलरेशन में पता है कि लीनियर एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम. तो यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन होगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. तो इसे लिखेंगे एंगुलर एक्सीलरेशन इज चेंज इन एंगुलर velocity per unit time. Its unit is radian per second square. तो इसे लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू डी डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी. डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी. अब हमें डिफाइन करना है एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर एंगुलर एक्सीलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी को रिलेट करना है देयर लीनियर इक्विवेलेंट से. तो पहले रिलेट करेंगे एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी को. सो रिलेशन बिटवीन angular velocity and linear velocity. Linear velocity. तो हमें एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है. ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी. सो डिवाइड करेंगे दोनों साइड.
सो मल्टीप्लाई करते हैं, ऑन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, ऑन मल्टीप्लाइंग and dividing by डेल्टा एस। सो इक्वेशन आ जाएगी ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी मल्टीप्लाई डेल्टा एस बाय डेल्टा एस। डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा टी इक्वल टू होता है लीनियर वेलोसिटी वी के। सो इसे लिखेंगे ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा एस वी। So we know that linear, we know that in circular motion, in circular motion, angle delta theta equal to डेल्टा एस डिवाइड बाय आर। सो यहां से डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा एस इक्वल टू 1 डिवाइड बाय आर। अब इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। सो ओमेगा इक्वल टू आएगा ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा एस इक्वल टू 1 डिवाइड बाय आर। सो इसे लिखेंगे 1 डिवाइड बाय आर मल्टीप्लाई बाय वी। सो यहाँ से v इज इक्वल टू आ जाएगा आर ओमेगा। ये रिलेशन है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन हो गया। अब हमें रिलेट करना है एंगुलर एक्सीलरेशन को लीनियर एक्सीलरेशन से रिलेट करना है। सो फॉर दिस एंगुलर एक्सीलरेशन को लीनियर एक्सीलरेशन में रिलेट करने के लिए पहले फॉर्मूला लिखेंगे। सो एंगुलर एक्सीलरेशन हमें पता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन। सो एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा इज इक्वल टू लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय डेल्टा टी। सो यहाँ ऑन multiplying and dividing राइट साइड में करेंगे बाय डेल्टा वी। सो डेल्टा वी से करेंगे तो अल्फा इक्वल टू आएगा डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा वी मल्टीप्लाई डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी। हमें पता है डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी इक्वल टू होता है लीनियर एक्सीलरेशन के। सो यहाँ वैल्यू रखेंगे अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय डेल्टा वी मल्टीप्लाई बाय ए। सो यहां से हमें रिलेशन पता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में अभी सॉल्व किया है। सो यहाँ पे वैल्यू है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। सो v इज इक्वल टू आर ओमेगा से हम करेंगे इसे डेल्टा v इज इक्वल टू आर डेल्टा ओमेगा। सो यहाँ से डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय डेल्टा v इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड बाय आर के। सो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा इक्वल टू आएगी 1 डिवाइड बाय आर मल्टीप्लाई बाय ए। सो यहां से लेंगे ए इज इक्वल टू आर अल्फा। सो ये रिलेशन होगा लीनियर एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन। होप दिस आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। थैंक यू।